गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है रोजगार विद रमेश में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साइंस का कंटेंट कराया जाएगा। तो आते हैं हमारी क्लास के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार पूछा था कि जो पत्तियां होती हैं उन पे जो स्टेटोमेटा मतलब खोलने वाला जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, यानी जो पत्ती मतलब अपने आप जो फूल खिलता है ना, तो मतलब खोलने का कारण क्या होता है, तो उसके लिए क्या सबसे पहले जरूरी होता है, इसके बारे में आपको बताना था। तो पत्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है, स्टेटोमेटा। समझ में आया। यानी जो स्टेटोमेटा होता है ये पत्तियों को खोलने का काम करता है। उसके लिए एक बहुत जरूरी कारक होता है, तो वो कौन सा होता है, द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब गार्ड कोशिकाएं में पानी को सोखती हैं तो वो फूल जाती हैं, और ये जो स्टेटोमेटा होता है ये खुल जाता है। और जब ये खुलता है ना तो पानी निकल जाता है और वो स्थिर होकर मतलब कि फैल जाती है। समझ में आ गया। इस प्रकार से होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने 140 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, ये सब ग्रुप डी एग्जाम आरपीएफ में एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे आते हैं। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है, यानी जो एक सेकेंड, जो सफेद रंग की जो होती है ना डब्ल्यूबीसी, उनका कार्य क्या होता है, तो बताइए। तुरंत कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो किसकी वजह से होता है, मतलब ये यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका कार्य क्या होता है, उनको कहते क्या है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मतलब कि इसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट इसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। और जो क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर जो पता है ना प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जो संक्रमण और बीमारी से लड़ने के लिए हमें तैयार करती है। समझ में आ गया। यानी इस तरीके से होती है कि हमारी बॉडी है इसको बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करती है। अगर मतलब कि अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी नहीं रहेंगे ना, तो हमें जल्दी जैसे ना कि वायरल होता है ना, फीवर आ गया, खांसी जुकाम जो नॉर्मल चलता रहता है, हमें तुरंत उसका मतलब हो जाएगा। अगर हमारे अंदर जो डब्ल्यूबीसी अच्छी से वर्क कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम जल्दी से बीमार नहीं होंगे। समझ में आया। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों की हरी दिखाई देती हैं क्यों। यानी जो किसी भी पेड़ की आप देख सकते हैं, कोई भी पेड़ पौधा समझ सकते हैं आप, तो उसकी जो पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं, तो किसकी वजह से दिखती है। तो इन चार ऑप्शन में से किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं, तो वो बताना है आपको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब पत्तियां हरी रंग किस लिए दिखती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है। समझ में आ गया। यानी क्लोरोफिल नामक एक वर्णन होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं, और जो सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करती हैं, जिसकी वजह से उनका रंग चेंज हो जाता है। समझ में आया। यानी जो हरे प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका अवशोषण करती हैं, जिसकी वजह से उनका रंग हरा रंग मतलब चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक होता है जो कि पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो हमें हरे कलर की दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे पौधे में जल के ऊपर खींचने के लिए आवश्यक होता है, यानी आपने देखा है कि आपने मतलब कि पेड़ की जड़ में पानी डाला है और पूरा पेड़ एकदम हरा भरा खिला रहता है, फल फूल लगे रहते हैं, तो वो प्रोसेस किसकी वजह से होता है, तो उसके अंदर कौन सा बल काम करता है। यानी जैसे हमने सिर्फ जड़ में पानी डाला और मतलब कि कैसे वो पानी ऊपर पहुंच गया, तो सब में काम कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक होता है जाइलम उत्तक, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है। यानी जड़ से लेकर मिट्टी का पानी होता है ना, उसको पूरे पेड़ के अंदर फैलाने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर एक बल भी लगता है, तो उसके बारे में बताना है कौन सा बल लगेगा, परासरण दाब। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जैसे होता है कि जो जाइलम उत्तक होता है वो मतलब कि एक मतलब पूरे पेड़ के ऊपर एक जाल की तरह फैला होता है। यानी पूरे मतलब पेड़ के ऊपर जल का परिवहन एक ही दिशा में करता है कि इधर जाना है उधर जाना है, क्या नहीं करना, और पूरे पेड़ के ऊपर जहां जहां पानी की कमी होती है वहां पर इसकी पूर्ति करता है, और पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रोटीन में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है, तो बताना है आपको कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो अधिकांश विषाणु और वायरस के लिए प्रभावी होता है। तो कौन सा होता है, इंटरफेरॉन।
ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अधिकांश विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी रूप से काम करेगा, जो कि एक एंटीवायरल प्रोटीन के रूप में इसको जाना जाता है। समझ में आ गया, यानी इसका नाम एंटीवायरल प्रोटीन के रूप में जाना जाएगा, नाम क्या जाएगा, इंटरफेरेंस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को लैक्टस नहीं पाया जाता है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके अंदर लैक्टस नहीं पाया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स के देख पहले तो आप ये जानिए कि लैक्टस होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यह ऐसा होता है जो एक चिपचिया दूधिया तरल होता है, जो कि मतलब कुछ कुछ विशेष पौधों में पाया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए किस किस में पाया जाता है, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, तंबाकू, यानी ऐसे पौधे हैं जैसे मतलब कि ना कच्चे, जब ये फल मतलब कच्चे होते हैं ना, तब इसके अंदर एक व्हाइट कलर का मतलब दूध की तरह होता है जो पाया जाता है। तो आप ऑप्शन को देखिए और किसमें नहीं पाया जाता है वो बताइए। तो फ्रेंड्स, पपीते में भी पाया जाता है, बरगद में भी, आक मतलब जो आकड़े का पेड़ होता है उसमें भी, नीम में, सब में मतलब कि लेटेक्स पाया जाता है। क्लियर हो गया। यानी ऐसा होता है जो एक होता है सोलनेसी परिवार, जो मतलब इस परिवार से बिलोंग करता है, उन सब के अंदर लेटेक्स पाया जाता है। क्लियर हो गया। मतलब ऐसा होता है कि जैसे ना जिसमें अगर लेटेक्स नहीं पाया जाता तो वो एक रबड़ के फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप मुझे तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि जो हमारे जो हृदय की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, उसको जांच करने वाला उपकरण क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। जानते हैं आप ही कि मतलब डॉक्टर होता है हमारे मतलब दिल के पर लगाता है, मतलब चेक कर नहीं करता है कि मतलब कि आपका दिल अच्छे से काम कर रहा है, धड़क रहा है नहीं धड़क रहा, तो उसका मतलब कि क्या यूज होता है। तो बता दिया ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर है। इसमें तो ग्राफ होता है जो कि नहीं जो कि ये क्या काम करेगा, हमारे जो मतलब कि जो दिल की धड़कन होती है ना, उसको मापने के लिए एक उपकरण काम करता है। समझ में आ गया। यानी हमारे मतलब जो सामान्य मतलब हार्ट बीट कितनी होती है, 70, मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कितनी होती है, 70 होती है प्रति मिनट हार्ट बीट होती है। जो जिस तरह से ना कि वो ये एक हार्ट बीट को मतलब माप लेता है कि किसी मतलब कि हाई है कि लो है, उस तरीके से मापता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोड़सीय उपग्रह का अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन किस प्रकार से आया, क्या जो इधर ये भूगणितीय उपग्रह का अध्ययन करने का, यानी पृथ्वी का जो आकार होता है उसके अध्ययन को बोल देते हैं ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी की आय नहीं, भूगोल स्रोत नहीं, बादलों की गति नहीं, जो पृथ्वी का आकार होता है ना उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसको बोल देते हैं भू मतलब कि ज्योतिषीय बोल देते हैं, फिर भूगणितीय उपग्रह पृथ्वी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किस उपकरण या फिर यंत्र का यूज किया जाता है। तो मुझे तुरंत बता दीजिए कि जो गाड़ियां लंबे लंबे रूट तक चलती है, जो उनका इंजन गर्म हो जाता होगा, लेकिन उसके ठंडा रखने के लिए कौन सा यंत्र है जो काम करता है। तो कौन सा करता है, वो होता है रेडिएटर। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ये तरह रेडिएटर होता है, ये एक तरह का कूलेंट टाइप में काम करता है। यानी इसका काम क्या होता है, हीट को एक्सचेंज करना, यानी जो इंजन गर्म मतलब कि तरल पदार्थ को ठंडा करने का जो काम होता है ना, वो होता है रेडिएटर का। क्लियर हो गया। अब कूलेंट क्या होता है, यह एक ऐसा तरल होता है जो कि जो इंजन के अंदर घूमता है और गर्मी को अवशोषित करके उसको मतलब कि गर्मी को दूर करने का काम करता है। इसी वजह से जो इंजन होता है वो लंबे लंबे टाइम तक मतलब लंबे लंबे टूर पर गाड़ी चलती है तो भी उनका इंजन ठंडा रखता है। समझ में आ गया। इसके साथ ही इंजन को ठंडा रखने के लिए वाटर पंप हो गया, रेडिएटर होज हो गया, पंखा हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, ये सभी मतलब काम करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर होता है रेडिएटर। अब आता है नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रोग है जो सबसे घातक है। आपको कुछ रोग दिए गए हैं तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो सबसे घातक है, सबसे बहुत भयानक बीमारी के होगा। तो बताइए कौन सा होगा, चेचक हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, मलेरिया या फिर एड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो सबसे घातक रोग होता है। समझ में आ गया। यानी इसका नाम क्या होता है, एड्स HIV वायरस। समझ में आ गया। यानी ऐसा मतलब वायरस होता है जो कि हमारे अंदर की ना जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है उसको मतलब कि ना कमजोर कर देता है। यानी हमारा जो शरीर है ना इसको धीरे धीरे कमजोर कर देगा और मतलब हमारी बॉडी धीरे धीरे मतलब इसकी एक गंभीर बीमारी के रूप में ये हो जाती है। समझ में आ गया। यानी ये ऐसा है कि मानव शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको कमजोर कर देगा और ये मतलब कि ना अनेक तरीके से हमारी बॉडी में फैल जाए। इस तरह मतलब दूध पीने से मतलब अनेक तरीके से इसके फैलने के लक्षण होते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं, बुखार आना, थकान आना, वजन कम हो जाना,
त्वचा के ऊपर चित्ते पड़ जाना, मतलब कि त्वचा का पीला पड़ जाना, तो आदि सब इसके लक्षण होते हैं। क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कि जो HIV है इसका नाम क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो HIV जो है उसका फुल नेम बताइए कि इसका क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, जो कि HIV का फुल नेम होगा। और कमेंट में बताइए किस किस को इसका फुल नाम पता था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविध टीका किन तीनों मतलब रोग की दिया जाता है। एक आता है मतलब कि मतलब कि त्रिविध टीका बोलते हैं जिसको, ये किस किस बीमारी के लिए होता है। तो मतलब कि एक एंटीजन के तौर पे मतलब एक वैक्सीन ही होती है, इसकी टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों को, तो उसका मतलब त्रिविध टीका कहा गया है। तो वो कौन कौन सी 3 बीमारियों के लिए जरूरी होता है, तो बताइए। तो फर्स्ट तो होता है कि डिप्थीरिया हो जाएगा, क्लियर है, लेकिन ये तो सब में दिया गया है तो आप कैसे पहचानोगे कि एक का तो आपको पता होगा, सभी नॉर्मल है ये तो। इसके अलावा बताना है कि इसके अलावा कौन सा होता है। एक होता है टिटनेस का, चलो 2 ऑप्शन सही बताएं। एक होता है काली खांसी का यानी पर्टुसिस, जो कि एक सांस की बीमारी होती है, जो कि तेजी से खांसी मतलब सांस लेने में मतलब कठिनाई होती है। यानी जो त्रिविध टीका होता है ये 3 बीमारियों के लिए मतलब काम करता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिप्थीरिया क्या काम करता है, जो ऐसे संक्रमण जो गले से मतलब कि हम सांस लेने की वजह से हम जो हमारे अंदर जाते हैं ना, उनसे लड़ने से बचाता है। टिटनेस क्या काम करेगा, एक ऐसा संक्रमण होता है जो मतलब हमारे मतलब कि मांसपेशियों के अंदर जो ऐंठन को पैदा करने से रोकता है। और काली खांसी एक सांस की बीमारी होती है जिसको मतलब कि इससे लड़ने के लिए तैयार करता है हमारी बॉडी को। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा हो जाएगा सुचालक, तो कौन होता है फ्रेंड्स। इसमें से ऑप्शन देखिए, बताइए कि ऐसी कौन सी है, अक्रिय गैस है, वायु है, प्लाज्मा है, जल वाष्प है, जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है। बताइए ऑप्शन नंबर सी, जो प्लाज्मा है ना फ्रेंड्स, ये होती है विद्युत की सुचालक। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के लिए अनिवार्य तत्वों में किन किन को देखकर दूर किया जाता है। तो बताइए, एक जो पौधा है अच्छा भला है, मतलब ग्रोथ कर रहा है अच्छे से, मतलब कि उसके पत्ते वत्ते सब अच्छे हैं, फल फूल अच्छे से लग रहे हैं, तो मतलब उसके मतलब कि है ना, उसमें अगर कुछ कमी होती है तो हम किस चीज से मतलब किससे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो मतलब कि ना खाद तो डालते ही हैं, लेकिन उस खाद के अंदर क्या क्या होना चाहिए अगर हमें पौधा अच्छा चाहिए, तो बताइए। तो पौधे की मतलब कि कौन से जो मतलब बहुत जरूरी तत्व होते हैं उसके लिए, तो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है फिर पत्तियों का रंग देख के बता सकते हैं कि पौधे में कुछ प्रॉब्लम है, एक पत्तियों का आकार देख के, एक पौधे की वृद्धि देख के, एक मिट्टी का परीक्षण करा के हम पौधे को देख चेक कर सकते हैं कि मतलब कि किस में प्रॉब्लम है, पेड़ में प्रॉब्लम है, पत्तियों में प्रॉब्लम है, या फिर उसकी जड़ें मिट्टी में प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। अब बताना कि जरूरी तत्व कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे होता है नाइट्रोजन, क्लियर हो गया, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है पोटेशियम। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी पौधे को अच्छा भला रखने के लिए नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। इन 3 तत्वों को हमेशा याद रखना। एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि एक अच्छे पौधे के लिए किन तत्वों की जरूरत सबसे अधिक होती है। तो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। अब बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम के सबसे मतलब विशाल भंडार किस राज्य में पाए गए हैं। तो मुझे बता दीजिए कि मतलब ऐसा मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मतलब कि खनिजों का मतलब संग्रहालय बोला जाता है। तो कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमारे राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनेक तरह के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज हो गया, जिप्सम हो गया, यानी अनेक तरह के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी वजह से मतलब सबसे विशाल भंडार कौन सा है, वो है राजस्थान। क्लियर हो गया। जैसे बात करते हैं जिप्सम के भंडार मिलेंगे नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि मिलेंगे। और मैग्नीज के ना पूरे भारत की बात की जाए तो 80% ना खनिज बात करें तो राजस्थान से ही दिया जाता है। क्लियर हो गया, कितनी बड़ी बात है कि पूरे भारत के अंदर 80% कहाँ है, हमारे राजस्थान के अंदर है। क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता और पारा तत्व है, यानी आपको एक लाइन दे दी कि जस्ता और पारा तत्व है, क्या है बताइए। अपरूप है, मृदा का रूप है, साधारण तत्व है, या फिर ट्रांजिशन तत्व है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जस्ता और पारा एक ट्रांजिशन तत्व होता है। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक जो भाग लेता है। तो बताइए, पौधे के जैसे हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से पौधे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पानी। यानी पौधे के लिए आप सब कुछ अच्छी जगह रखा, अच्छी मिट्टी है, सब कुछ है, लेकिन अगर पौधे को सही टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अगर वो ही नहीं हो पाया तो बिना सूरज की रोशनी के पौधा मतलब कि जीवित कैसे रहेगा। तो पौधे के लिए पानी बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया।
है ना कि पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, यानी रोशनी बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से सूर्य से जो प्रकाश होता है ना वो उपयोग करके मतलब कि ना एक पौधे के लिए अच्छी सी मतलब कि विकास के लिए मतलब कि पत्तों की पत्तियां अच्छी दिखे, उसके मतलब कि फूलों का विकास अच्छे से हो, अच्छा पौधा खिला भला रहे, तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है, जो कि पानी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करने वाला यंत्र को कहते हैं। तो बताइए ऐसा ही कौन सा यंत्र है जो कि ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग के अंदर चेंज कर देगा। तो कमेंट में बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। क्लियर हो गया, यानी जो माइक्रोफोन होता है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोटोम है और माइक्रोफोन है, समझ रहे हैं एग्जामिनर हमें किस किस तरीके से मतलब कि गुमराह करने की कोशिश करेगा। अब काफी लोग जल्दबाजी में माइक्रोटोम को चूज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें मतलब ढंग से ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे लाउड स्पीकर भी होता है, तो फ्रेंड्स लाउड स्पीकर क्या काम करता है, विद्युत संकेत को ध्वनिक तरंगों में बदलने का काम करता है, और जो हेडफोन होता है ना वो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा मतलब के अंदर काम करता है, लेकिन क्या कहते हैं ना ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में जो चेंज करने का काम करता है माइक्रोफोन। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोनीय एंजाइम है। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा एक है प्रोटोनीय एंजाइम के तौर पर काम करता है। देखिए आपको 4 दिए गए हैं, डायसिस, यूरेसिस, टाइसिन, पेपेन। तो क्या हो जाएगा, पेपेन। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो डायस्टेटस है वो एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को संग्रह में विकृत करने का काम करता है, और जो यूरेज है ना फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा एंजाइम है कि जो है ना यूरिया को CO2 और अमोनिया में चेंज करने का काम करेगा, और जो टाइलिन है ये क्या काम करेगा, ये एक ऐसा लार संबंधी एंजाइम होता है जिसका मतलब कि ऐसा कि जो कि मुंह में कार्बन का मतलब कि है ना कि काफी बार पूछ लेते हैं कि हमारा जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह से स्टार्ट होता है ना, तो इस प्रकार से ये काम करता है। क्लियर हो गया, यानी जो पेपेन है वो क्या है, एक प्रोटोनीय एंजाइम के तौर पर काम करता है। अब आता है नेक्स्ट, द्रव्य का आवेश का प्रवाह होता है, एक सेकेंड, जो द्रव का जो आवेश होता है उसका प्रवाह किस प्रकार से होता है, जो द्रव होते हैं उनका प्रवाह किसमें होगा, आयन में, आयन द्वारा मतलब अणुओं द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा या फिर परमाणु द्वारा। तो किसके द्वारा होता है कि आयनों द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव में जो आवेश का जो फ्लो है वो आयनों के द्वारा कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट एक महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है, यानी जो डोलोमाइट होता है इसका उपयोग किस महत्वपूर्ण उद्योग में होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि डोलोमाइट होता क्या है, इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि डोलोमाइट क्या होता है और किस उद्योग में होता है, वो आपको मैं बताती हूँ। तो किस में होता है फ्रेंड्स, ये होता है इस्पात संबंधित उद्योग में, यानी स्टील संबंधी कार्य में। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, जो स्टील हो गया मतलब कि डोलामाइट का मतलब कि मुख्य रूप से लोहा हो गया, इस्पात उद्योग में ये काम लिया जाता है। समझ में आ गई, लोहा और इस्पात में काम लिया जाता है, जिसमें क्या है कि इसका उपयोग 90% होता है। समझ में आ गया, 90% इसका यूज होता है किसमें, लोहा, जैसे कि लोहा के मतलब इस्पात में काम आएगा, इसका मतलब कांच में, सीमेंट में, कृषि में, यानी अनेक जगह इसका यूज किया जाता है। क्लियर होगा। अब मुझे आपको कमेंट में बताना है कि डोलोमाइट क्या होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।